जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं हिंदी साहित्य का पेपर। दोस्तों आपका जो हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, और दोस्तों इस पेपर के यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे 15 मिनट का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, कहा वाला निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो आपका दोस्तों यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर देख लीजिए, अभ्यास के बिना विद्या खालिस्तान रूप धारण कर लेती है। तो किसका रूप यहाँ पर धारण कर लेती है आपको बताना है। इसका आंसर दोस्तों आपको इसी गद्यांश से मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पास दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सफलता साथ छोड़ देती है। तो किसके कारण यहाँ पर छोड़ देती है आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए और चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन छाट कर लिखना है। इसका उत्तर भी दोस्तों आपको ऊपर दिए गए गद्यांश से मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पास तीसरे यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों आपको यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन छाट कर लिखना है। अब दोस्तों आपके पास चौथा यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, अभ्यास से किसके अनुभव में वृद्धि होती है, यह आपको बताना है। दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन छाट कर लिख लेना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर पांचवा यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम प्रयास में प्रत्येक कार्य खालिस्तान लगता है। तो कैसा लगता है ये आपको बताना है। दोस्तों आपके यहाँ पर अगला पर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो उचित शीर्षक क्या होगा ये आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर आपको यही से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, यही से आपका इसका आंसर मिल जाएगा। आपको इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए, यहाँ पर देख लीजिए, पहला यहाँ पर दिया आपका सफलता का महत्व दिया है, दूसरा आपका दिया है निरंतर अभ्यास का महत्व दिया है, सावला दिया दोस्तों आपका कुशलता का महत्व दिया है, और दावला आपका दिया दोस्तों यहाँ पर अनुभव का महत्व दिया है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें लगा लीजिए दोस्तों, इसमें आपका पर राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, तो बावला आ जाएगा, निरंतर अभ्यास का महत्व। मतलब तो हमेशा यदि आप अभ्यास करते रहेंगे दोस्तों तो आपके यहाँ पर ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बावला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर खवल यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक काव्यांश दिया हुआ है, इस काव्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इस काव्यांश के नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए। तो देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए थे, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर आपका दोस्तों यही से मिल जाएगा, ठीक है। तो कहाँ गए थे ये आपको बताना दोस्तों, हस्तिनापुर गए थे। कहाँ गए थे दोस्तों, हस्तिनापुर। इसमें आपका राइट आंसर हस्तिनापुर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, 80 शब्द का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पर पूछा है 80 शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, चारों में से आपको राइट ऑप्शन छाट कर लिख लेना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य था। तो असाध्य कार्य कौन सा था दोस्तों, ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उल्टे हरि को बांधने वाला, यहाँ हरि शब्द का अर्थ क्या है, हरि शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जब नाश मनुज पर छाता पहले विवेक मर जाता है, पंक्ति को चरितार्थ करने वाली लोकोक्ति है। तो कौन सी है दोस्तों, आपको यह बताना है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर खालिस्तान दे गए, इनमें आपको यहाँ पर खालिस्तान की पूर्ति करना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला खालिस्तान देख लीजिए, हामिद ने चिमटा खालिस्तान पैसे में खरीदा। तो कितने पैसे में खरीदा था ये आपको बताना है। दूसरा देख लीजिए, दोपहर का भोजन कहानी के रचनाकार खालिस्तान है। तो कौन है आपको बताना है। तीसरा देख लीजिए, पुणे में सर्वप्रथम कन्या पाठशाला की स्थापना खालिस्तान ने की। तो किसने की आपको बताना है। दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूरदास भक्ति काल की खालिस्तान धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। तो किसके कवि है आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, कबीर का जन्म खालिस्तान के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ। तो कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। दोस्तों आपका अगला देख लीजिए, संध्या के बाद कवि खालिस्तान की प्रगतिशील रचना है। अब अगला देख लीजिए, यामा काव्य संग्रह पर महादेवी वर्मा को खालिस्तान पुरस्कार मिला।
अब दोस्तों आपका अगला देख लीजिए, चमेली ने गूंगे को खालिस्तान से मारा था, तो किससे मारा था ये आपको बताना है। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका प्रश्न 3 पूछा है, निम्न अति लोकात्मक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए। तो दोस्तों आपके पहला क्वेश्चन पूछा है, अंधे के छिलके एकांकी में गोपाल ने अपनी बाबरी के समक्ष कौन सी गलती स्वीकार की, ये आपको बताना है। दूसरा देख लीजिए, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी रचना में लेखक ने किसका जीवन व्रत प्रस्तुत, ये आपको बताना है। तीसरा देख लीजिए, नींद, यहाँ पर दिया दोस्तों, नींद उचल जाती है कविता के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। दोस्तों अगला देख लीजिए, सपना पद में नायिका स्वप्न में क्यों पसंद थी, ये आपको बताना है। पांचवा देख लीजिए दोस्तों, पांचवें में दोस्तों आपका पूछा है, खाना बदोश कहानी में किस पात्र के मन में लाल ईंटों को देखकर अपना पक्का घर बनाने की इच्छा लगती है। अब दोस्तों आपके पास अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पूछा है, गूंगा जब बोलने की कोशिश करता तो कैसी आवाज होती है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दोपहर का भोजन कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रेडियो को एक अद्भुत शक्ति किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय होने वाला माध्यम कौन सा है। दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसको जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था व इसका संपादन किसने किया, ये आपको बताना है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर देख लीजिए, खंडबास से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 से लेकर 7 तक प्रत्येक प्रश्न अधिकतम शब्द सीमा दोस्तों आपकी 40 शब्द, मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन में 4 से लेकर 7 तक के उत्तर आपको यहाँ पर दोस्तों 40 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पूछा है, दुकानदार से चिमटे की कीमत सुनकर हामिद का दिल क्यों बैठ गया, ये आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, गूंगे कहानी का मूल संवेदना इस पर कीजिए। छठा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 16वां 17वां। दोस्तों आपके यहाँ पर 4 से लेकर 7 तक यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, अच्छे से याद दोस्तों आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों का उत्तर याद कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर खंड 7 से क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों खंड 7 से जो क्वेश्चन आने वाला आपकी परीक्षा में ये 3-3 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन, सॉरी आपका 18 क्वेश्चन देख लीजिए, 19 क्वेश्चन यहाँ पर दिया और 20 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 21 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आप पूछा है, निम्नलिखित पठित पद्यांश में से किसी एक किस्सा प्रसंग वाक्य कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, सप्रसंग वाक्य करना है, ठीक है, जिससे आपके दोस्तों यहाँ पर आपके यहाँ पर दोस्तों 12 नंबर इसके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 22 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग वाक्य कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर एक पट्टी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर गद्यांश दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको सप्रसंग वाक्य करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके यहाँ पर इस पेपर का आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा है, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति घटना के आधार पर दृश्य लेखन कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में दृश्य लेखन करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर कक्षा 11वीं का हिंदी साहित्य का पेपर कंप्लीट हो गया। इस पेपर को पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लीजिए हिंद वंदे मातरम।